Hello everyone, class 7th maths zone exercise 2.3 question number 7 is given. The product of a fraction and 3 whole 5 by 6 minus 2 whole 1 by 3 is 1. Find the fraction. मान लेते हैं कि प्रोडक्ट जो दिया गया है फ्रैक्शंस का, एक फ्रैक्शन का और इसके डिफरेंस का प्रोडक्ट जो है वो 1 है। क्लियर है। एक तो नंबर ये हो गया, यानी इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो एक नंबर हमें ये मिल जाएगा। तो एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में एक नंबर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रोडक्ट के रूप में कितना आएगा 1। तो फाइंड द फ्रैक्शन, यानी उस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है कि एक फ्रैक्शन में जब इस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में आंसर कितना आता है 1 आता है। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो इनके द्वारा भी एक फ्रैक्शन हमें मिल ही जाएगा। यानी एक फ्रैक्शन में इससे मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए 1। तो लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं वह फ्रैक्शन या वह नंबर क्या है एक्स है। तो x में जब हम 3 होल 5 बाई 6 माइनस 2 होल 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x इंटू हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 5 23 बाई 6 माइनस 2 3 जा 6 1 7 बाई 3 इक्वल हो जाएगा 1। 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 1 जा 6 और 23 1 जा 23 माइनस 3 2 जा 6 और 2 7 जा 14 इक्वल 1। x इंटू 23 में से 14 माइनस कर देंगे तो 9/6 इक्वल हो जाएगा 1। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9/6 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x इक्वल 1 डिवाइड बाई 9/6, डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो रिलेटेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। 9/6 का 6/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6/9। किसी भी नंबर में या फ्रैक्शन में या इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। यहाँ पे 6/9 को रेड्यूस कर देंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 8 होल 5/14। बोला ये गया है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके तीनों भुजाओं का योग जो है 8 होल 5/14 सेंटीमीटर है। इफ़ इट्स अनइक्वल साइड्स मेजर्स 3 होल 1/2 सेंटीमीटर। यदि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दिए गए अनइक्वल साइड का वैल्यू 3 होल 1/2 सेंटीमीटर है तो फाइंड द मेजर ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। तो आप उस आइसोसेलेस ट्राइंगल की इक्वल साइड्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपको बताया ही जाता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कहलाता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होता है। तो दो साइड को हमने एक ट्राइंगल को स्केच किया है और ट्राइंगल को स्केच करने के बाद बताया है कि यहाँ पे ए बी सी जो ट्राइंगल है जिसमें ए बी एक्स है और ए सी भी एक्स है और बी सी का वैल्यू दिया गया 3 होल 1/2। इट मीन्स x प्लस 3 होल 1/2 को हम ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 8 होल 5/14। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल होता है पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी दो साइड्स क्या मान लिए गए हैं x, तो x प्लस थर्ड साइड अनइक्वल है 3 होल 1/2 दिया गया है। ऐड करने पर पेरीमीटर आएगा 8 होल 5/14। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, x प्लस एक्स को ऐड कर देंगे तो 2x आएगा प्लस 3 2 जा 6 17/2 इक्वल 8 इंटू 14 प्लस 5 हो जाएगा 117/14। क्लियर है। एट फर्स्ट यहाँ पे 7/2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो 2x इक्वल हो जाएगा 117/14, ऑलरेडी RHS में दिया गया है और RHS में LHS से ट्रांसफ़र करेंगे तो सिंबल चेंज हो गया -7/2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेट या ऑर्डर यूज़ करेंगे। 2x इक्वल हो जाएगा
एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 14 और 2 का तो 14 होगा, 14 1 जा 14 और 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 117 माइनस 2 से 14 में डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। तो 2x इक्वल हो जाएगा 117 माइनस 49 हो जाएगा 68/14। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 2 एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आएगा। तो x इक्वल आएगा 68/14 ऑलरेडी दिया गया है RHS में। तो 68/14 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। 2 होल नंबर को हम एज ए फ्रैक्शन लिख सकते हैं 2/1, ये तो आप जानते ही हैं। 2 क्या है एज ए न्यूमरेटर और 1 एज ए डेनोमिनेटर। इनटू का सिंबल लाएंगे तो 2/1 को इन्वर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2। 2 से 68 को रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 34 और फिर 2 से रिड्यूस कर देंगे 2 7 जा 14 और 17 2 जा 34 होता है। क्लियर है। तो x के आंसर के रूप में 17/7 आएगा जो कि इम्प्रॉपर में होगा। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 होल 3/7 आ जाएगा x का वैल्यू। इट मीन्स दोनों साइड का वैल्यू हो जाएगा 2 होल 3/7 और 2 होल 3/7 और इन 3 साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर के रूप में 8 होल 5/14 आंसर आ जाएगा। लिख देंगे शो द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स बी 2 होल 3/7 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने बड़ों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।